हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एट एडियल स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसका पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और इस लेक्चर में आज हम आइलेट से कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। आइलेट एक रूल होता है, उससे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x इंटू कॉस एक्स। तो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो u इंटू भी, ये क्या है फंक्शन, ये फंक्शन है u इंटू भी। अब यहाँ पे सवाल है कि किसको u मानेंगे और किसको भी मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक रूल है आइलेट, ILATE, आइलेट। ठीक है, इसका मतलब होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये होता है। अगर जो सबसे पहले आए उसको u मानेंगे, u सबसे पहले आता है एबीसीडी में, और जो बाद में आए उसको भी मानेंगे। तो ये क्या फंक्शन है, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये यहाँ पे है, और ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो टी कहाँ पे है, उसके बाद में है। तो यू यहाँ पे किसको मानेंगे, यू मानेंगे, इसको मानेंगे, और कॉस एक्स को क्या मानेंगे, भी मानेंगे। और अब हमारा फार्मूला क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल का फार्मूला हमको होता है कि कोई भी फंक्शन है, इंटीग्रेशन उसको करना है u इंटू भी है, उसको इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, u इंटू, यू को ऐसे ही लिख देंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और फिर माइनस लिखते हैं। u जो ऐसे ही लिख दिए थे, अब इसका यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में, इंटू भी का इंटीग्रेशन, तो बस वही उतार देना है यहाँ पे, भी dx के रिस्पेक्ट में, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन। यही हमारा क्या होता है, रूल होता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये हो गया। तो अब देखिए, आइए फार्मूला से इसको अब सोल्व करते हैं। u है तो u को एक, u बराबर यहाँ पे कितना है, x है। तो यहाँ पे x को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे, x इंटू, अब भी है तो भी को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो cos x का इंटीग्रेशन हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके थे, sin x होता है। उसके बाद माइनस लिखेंगे। अब u का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, इंटू, अब इंटीग्रेशन करना है भी का, तो कितना आया था, sin x। अब पूरा का इंटीग्रेशन करना है इंटू dx के रेस्पेक्ट में। तो x इंटू साइन एक्स, इसको तब ऐसे ही लिख देंगे, x इंटू साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो माइनस कॉस एक्स, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस कॉस एक्स लिख दे, यहाँ पे प्लस कॉस एक्स और प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही आसान है, सिर्फ समझने का खेल है यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है log x। log x का बच्चे ऐसे ही याद रखते हैं, x log x। देखिए निकाल करके बताते हैं। log x है तो यहाँ पे दो फंक्शन तो नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कितना है, एक है। मतलब कि कैसे है, 1 इंटू लॉग एक्स है, 1 इंटू लॉग एक्स है, इंटू डी एक्स है। तो अब देखिए आइलेट में, आइलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक तो यहाँ है, और ये क्या फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो है नहीं, तो इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो u को ऐसे ही लिख देते हैं, log x को लिख देंगे, और इनटू v का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो एक 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म हो उसका इंटीग्रेशन होता है, उसमें x जोड़ x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे x हो जाएगा, कितना यहाँ पे हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस
उसके बाद क्या होगा, कोई भी जब u था तो इस u का आप क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो log x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा इंटू, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, और फिर टोटल का इंटीग्रेशन इंटू dx के रेस्पेक्ट में, तो x से x तो कट जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और फिर माइनस इधर क्या हो था, x इंटू लॉग x इधर बचा हुआ था, अगर x इसमें से कॉमन ले लेंगे तो log x माइनस 1, यही हमारा आंसर हो गया। मतलब कि log x का इंटीग्रेशन कितना होता है, x log x माइनस का x, यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू ई के पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट में e जो है सबसे लास्ट में आता है, तो इसको तो भी मानना पड़ेगा जो लास्ट में आता है, तो जो शुरू में आता है ये क्या है, एल्जेब्रिक है, तो आइलेट में ए फॉर एल्जेब्रिक होता है, तो ए पहले आता है, एक्सपोनेंशियल पहले बाद में आता है, ई बाद में आता है, इसलिए इसको क्या मानेंगे, यू मानेंगे। तो अब इंटीग्रेशन का यहाँ पे रूल लगा देंगे, यू को जस्ट वैसे ही लिख दिया जाता है, तो यू बराबर यहाँ पे कितना है, एक्स है, एक्स को वैसे ही लिख देंगे, भी का इंटीग्रेशन करते हैं तो ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स ही होता है और माइनस लगाते हैं। उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन करते हैं, और जो ए यू लिखे थे उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, और ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो कितना होगा, ई का पावर एक्स ही होगा इंटू डी एक्स, तो एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस ई का पावर एक्स प्लस का सी, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स अगर कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस का 1 प्लस का सी, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, 1 इंटू, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू tan इनवर्स एक्स, इसको इंटीग्रेशन करना है dx के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे। क्यों, क्योंकि आइलेट में सबसे पहला हमारा क्या आता है, i आता है, i मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो i तो ये इसको u मान लेंगे, और जो बाद में ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। तो आइए देखते हैं, u को जस्ट वैसे ही लिख दिया जाता है, मतलब कि tan इनवर्स x वैसे ही लिख देंगे हम लोग, tan इनवर्स x, और भी का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा माइनस में, उसके बाद u जो आया था उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और इंटू 1 का इंटीग्रेशन करते हैं x, लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं इंटू dx। अब क्या करेंगे, देखिए x इंटू tan इनवर्स x, तो ये तो बस वैसे ही रहेगा, अब मेन इसको काम करना है, तो पुट यहाँ पे करेंगे कितना, z बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला पूरा पुट कर देंगे, तो dz बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dz बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, इसीलिए यहाँ पर dx बराबर क्या लिख देंगे, dz बाई 2x। तो आइए क्वेश्चन में अब देखते हैं, क्वेश्चन में है x इंटू tan इनवर्स x, इसको सबसे पहले ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत ही कम है इसीलिए। अब देखिए इसको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या माने हैं, z माने हैं, इंटू x को वैसे ही लिख देंगे इंटू dx बराबर क्या लिख सकते हैं, dz बाई 2x, dz बाई 2 इंटू एक्स, एक्स से एक्स कट गया, इसलिए 1/z, और फिर यहाँ पे क्या बच गया 1/2z, तो 1/2 तो ऐसे ही कांस्टेंट लिखा जाएगा, और 1/z का क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है, तो क्या हो जाएगा log z हो जाएगा। तो z बराबर अब यहाँ पे क्या रख देंगे, z बराबर यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो पुट किए थे, तो 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे,
और प्लस का सी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और इधर में क्या लिखा जाएगा, एक्स इंटू टेन इन्वर्स एक्स जो बचा हुआ था, एक्स इंटू टेन इन्वर्स एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए थोड़ा सा देखने में आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके 1 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट पीछे करके देख लीजिएगा, फिर से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप पीछे वाला वीडियो जब सारे वीडियो को देखे होंगे इंटीग्रेशन का, तो ये आपको खुद ही समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है x इंटू कॉस इन्वर्स x। इसमें क्या है, आइलेट में i सबसे पहले आता है, तो इसको क्या मानेंगे, u, क्योंकि ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो इसको क्या मानेंगे, u मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, u को जस्ट वैसे ही लिख देते हैं, तो कॉस इन्वर्स x वैसे ही लिख देंगे, जस्ट 1 मिनट, कॉस इन्वर्स x वैसे ही लिख देंगे, इंटू v का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि x का पावर 1 है, तो इंटीग्रेशन जब करते हैं तो x का अगर इंटीग्रेशन हमको करना रहेगा, तो इसका पावर जब 1 रहेगा, तो 1 में 1 जोड़ते हैं तो 2 आ गया, और जोड़ने के बाद जो भी आता है यहाँ पे ऊपर में जो भी आता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसीलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। तो उसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, उसके बाद टोटल का इंटीग्रेशन जो u माने थे उसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, इनटू अब क्या करेंगे, x का क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका टोटल का इंटीग्रेशन करना है, तो माइनस यहाँ पे है और माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इन्वर्स एक्स, माइनस माइनस प्लस 1/2, और इंटीग्रेशन करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 मिनट यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 बाई, अच्छा यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, सॉरी, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन आ गया था, इसीलिए क्लास डिस्टर्ब हो गया। तो आइए इसको फिर से करते हैं, एक्स इंटू, इसको क्या किए थे सबसे पहले, इसको क्या माने थे, u माने थे, और इसको क्या माने थे, v माने थे, इसको u, इसको v, तो कॉस इन्वर्स x इंटू वी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और माइनस में क्या करेंगे, कॉस इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन किए थे, तो -1 बाई क्या हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर देते हैं, एक ही बार माइनस माइनस यहाँ पे 1 मिनट एक स्टेप लिख देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन इनटू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, और इनटू में dx हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ पे है कॉस इन्वर्स x, अब इसको लिख देते हैं एक स्टेप में, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस इन्वर्स x, माइनस माइनस क्या कर दें, प्लस कर देते हैं, 1 बाई रूट अंडर
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 है यहाँ पे, तो 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड बराबर क्या पुट करेंगे, जेड बराबर हम पुट करेंगे रूट, जेड बराबर पुट करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 माइनस का जेड। यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है जेड मान के, बस सिर्फ पुट करना है, क्योंकि हमारा इससे जो सॉल्यूशन है वो आसान हो जाएगा। तो अब इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, इतना तो बाद में भी लिख सकते हैं, स्पेस नहीं है इसलिए सिर्फ इसको अब सॉल्व करते हैं। इतना तक तो हमारा सॉल्व हो ही गया, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड बटा में रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या माने हैं, जेड माने हैं, तो जेड हो जाएगा यहाँ पे, और 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, इंटू डी जेड। इंटू अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें, एक मिनट, अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर दें तो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी जेड बाई, जब जेड में चेंज किए हैं तो यहाँ पर फिर डी जेड होना चाहिए, तो यहाँ पर डी एक्स है तो इसलिए डी जेड में बदल रहे हैं। तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाता है डिफ्रेंशिएशन, तो -2x खाली हो जाएगा, -2x। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, dx बराबर डी जेड बाई -2 इंटू एक्स। तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, मतलब -1/4 हो जाएगा बाहर, और यहाँ पर डी जेड बाई एक्स बच गया है। तो एक्स बराबर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 माइनस जेड लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और उतना स्पेस हमारे पास नहीं बचा है, इसलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट डे डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, 1/2 इंटू 1 माइनस जेड तो ऊपर लिख देंगे और नीचे क्या लिखेंगे, रूट जेड, ठीक, और इंटू में 2 लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद एक से बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर 1 माइनस जेड, ये हो जाएगा। और इसका फिर से हमको इंटीग्रेशन करना है, 2 यहाँ पे माइनस में है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 हो जाएगा, और ऊपर बच गया 1 माइनस जेड और नीचे बच गया रूट जेड। तो क्या हो जाएगा, अब इसको और इसको क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका फिर आगे इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, ये बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन हो गया और हमारे पास स्लाइड में उतना स्पेस नहीं है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 एक स्पेशल रूल का क्वेश्चन होता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, e के पावर x इंटू एफ एक्स, ये फार्मूला है, लिख लीजिएगा इसको, एफ एक्स प्लस का एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, इसको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस का c, ये हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता है। अब देखिए समझाते हैं, e का पावर x तो क्या है, एक फंक्शन है, और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, एफ एक्स का मतलब कि क्या हुआ है, डिफ्रेंशिएशन एक बार हुआ है। कोई भी बोलेगा कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, एक मिनट, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स का हमको क्या करना है, एक मिनट, हमको एफ एक्स का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स ऊपर लिखेंगे और नीचे में डी एक्स लिखेंगे। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश
एक्स, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये हमारा ऊपर वाला है, इसका एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या है, एफ डैश एक्स। तो डायरेक्ट हम लोग जिसका डिफ्रेंशिएशन उपलब्ध होता है उसी को लिख देते हैं और प्लस में सी लिख देते हैं, हमारा वही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ई के पावर एक्स है और 1/x है और -1/x² है। तो 1/x का अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 मिनट, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है, हम लोग निकालेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x। तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि डिफ्रेंशिएशन 1/x का -1/x² हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए 1/x को क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इनटू x को वैसे ही लिख देते हैं माइनस, उसके बाद नीचे वाला के डिफ्रेंशिएशन करते हैं 1 इंटू x, एक मिनट, हाँ देखिए 1 अगर x लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, ऊपर वाला का सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करते हैं, नीचे वाला को लिख देते हैं। तो नीचे वाला को लिख देंगे, ऊपर वाला का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। उसके बाद माइनस लिखते हैं और उसके बाद क्या होगा, और उसके बाद ऊपर वाला को जस्ट लिख देते हैं और नीचे वाला को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा, बटा में नीचे का फंक्शन जो भी रहता है उसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन -1/x²। हाँ ये हो गया। तो देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या है, -1/x² है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, e के पावर x इंटू 1/x प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, पुट करने वाला है x² इंटू ई के पावर x³। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, पुट z बराबर x के पावर 3 dz बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dz बाई dx बराबर 3x²। इसीलिए dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dz बाई 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² इंटू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आ रहे हैं, x² इंटू ई के पावर z, ई के पावर x के पावर 3 जब है तो उसको तो z मान लिए थे, x के पावर 3 बराबर z, तो ई का पावर z हो गया, इंटू dx बराबर क्या हो गया, यहाँ पे dz बाई 3x² हो गया। तो x² से x² कट गया, बच गया। अब उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करना है, तो 1/3 का 1/3 लिख देंगे और e का पावर z का क्या होता है, वही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू ई के पावर z बराबर वैल्यू रख देंगे x के पावर 3 और प्लस का c, यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें भी वही रूल लगाएंगे, e का पावर x यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे क्या है sec x प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x इंटू tan x। अब देखिए sec x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x होता है, इसलिए e के पावर x इंटू sec x प्लस का c, डायरेक्ट हमारा यही आंसर हो गया। कितना है, ऑप्शन नंबर 2 में। यहाँ पे e का पावर x होना बहुत ज़रूरी है और प्लस में
इसका जब डिफ्रेंशिएशन ये होगा तभी ये आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है e के पावर x। e के पावर x देखिए यहाँ पे e का पावर x दिया हुआ है और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है 1 बाई e के पावर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन दिया हुआ है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e के पावर x इंटू tan इनवर्स x प्लस का c। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पे देखेंगे और ये हर बार जरूरी नहीं है कि इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कोस एक्स भी हो। यहाँ पे इस तरह से भी लिखा हुआ हो सकता है कि e का पावर x इंटू कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स। इस तरह से भी हो सकता है, मतलब कि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि जिसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है उसी को आंसर में लिख देते हैं e के पावर x इंटू साइन एक्स। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसका डिफ्रेंशिएशन होने वाला होता है वो यहीं पे होता है, फर्स्ट में ही होता है, नहीं, ये सेकंड में भी हो सकता है। और उसको सिंबल के साथ लिखते हैं। यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस में लिख दिए थे। अगर माइनस होता तो यहाँ पे माइनस में लिखते हैं और प्लस का c। तो यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को जितना आज समझाए हैं वो समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।